चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। तो पहली है बादामी, दूसरी है कल्याणी और तीसरी है वेगी के चालुक्य। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बादामी के जो चालुक्य है इनका कालक्रम दे रखा है 550 से लेकर के 750 तक। ठीक है, और जो कल्याणी के चालुक्य है, कल्याणी के जो चालुक्य है ये उत्तरकालीन है, मतलब कि जो बादामी के चालुक्य खत्म हो गए थे उसके बाद में कल्याणी के आते हैं ना, तो 950 से 1100 तक है ये। और उसके बाद में वेगी के जो चालुक्य है ये 600 से लेकर के 1200 तक है। ठीक है, तो ये वेगी वाले दोनों के साथ थे, लेकिन जो कल्याणी के आए थे ये बादामी के बाद में आए थे, ये ध्यान रखना है ना। अब देखते हैं सबसे पहले हम बादामी या वातापी के चालुक्य। तो इस वंश के जो संस्थापक थे ना ये पुलकेशियन प्रथम थे और इनकी राजधानी थी वातापी। और कालक्रम हम इनका देख ही चुके हैं, 6ठी से 8वीं। और इसने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करे थे और इसकी जो उपाधियाँ है उसमें देखो आप, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और महाराज। किसकी उपाधि आती है? पुलकेशियन की, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ और महाराज। ठीक है, पुलकेशियन प्रथम की है ना विष्णु से तुलना की गई है और इनके उत्तराधिकारी हुए थे कीर्तिवर्मन प्रथम। तो कीर्तिवर्मन प्रथम है ना, इनको वातापी का फर्स्ट निर्माता कहा जाता है। फिर देखते हैं पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय 609 से 642 तक हुए थे। इनका एहोल अभिलेख है, ये काफ़ी फेमस है। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा था, ये ध्यान रखना क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार। और रवि कीर्ति जो है ना इसने अपने आप को कालिदास और भारवी के समान बताया है ना। तो भारवी किसके दरबार में रहते थे, हम लोग पढ़ चुके हैं ये। तो भारवी रहते थे किसके दरबार में, नरसिंह या महेंद्र? आप लोग बताइए, हमने पढ़ा था इसको। और कालिदास किसके दरबार में थे? क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे या फिर प्रवरसेन के दरबार में थे या दोनों के दरबार में थे? तो क्वेश्चन है ये, आपको आंसर बताना है। पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। चाचा थे इनके मंगलेश, उनको मार के पुलकेशिन द्वितीय बैठे थे और हर्ष को पराजित करा था नर्मदा नदी के तट पर, ये हम पढ़ चुके हैं। और पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की घटना से काल गणना का उल्लेख करा है। तो महाभारत का युद्ध था ना, वहाँ से इसमें कालक्रम दिखाया उसके बाद से। ठीक है, और अश्वमेध तो ये करते ही थे, पुलकेशियन फर्स्ट ने भी करा, सेकंड ने भी करा, वाजपेयी यज्ञ भी किया इसने। और इसने परमेश्वर और सत्याग्रह की उपाधि धारण की थी। तो परमेश्वर और सत्याग्रह, ठीक है। और कदम्बों की राजधानी पर आक्रमण किया इसने, वनवासी पर, और वहाँ पे गंग वंश दुर्विनीत को पराजित किया इसने। कदम्बों को पराजित करा, गंगों को पराजित करा, है ना। और दुर्विनीत की एक पुत्री थी, उसका विवाह भी पुलकेशियन द्वितीय से कर अधीनता स्वीकार कर ली थी गंगों ने। और अजंता की जो प्रथम गुफा है ना, फर्स्ट गुफा, उसके भित्ति चित्र में पुलकेशियन द्वितीय को ईरानी राजदूत फारसी साहब परवेज खुसरो द्वितीय का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो पहली गुफा है ना अजंता की। कितनी गुफा है अजंता में टोटल? 29 है ना। तो वही है, बताया गया है कि ये ईरानी राजदूत फारसी साहब परवेज खुसरो द्वितीय का स्वागत करते हुए दिखाया गया है इसको, है ना। और पुलकेशिन द्वितीय ने भी एक दूत फारस के शाह के दरबार में भेजा था। और अगला है, पुलकेशिन द्वितीय के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष चल रहा था, हम लोग ये बात पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, जब पुलकेशियन ने महेंद्र वर्मन प्रथम के समय पल्लवों के उत्तरी प्रदेश पर आक्रमण छीन लिया तथा अपने अनुज विष्णुवर्धन को सौंप दिया था। और यह शाखा वेगी के चालुक्य कहलाई, जिन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या करा, और यहाँ से एक क्षेत्र छीन लिया था वेगी वाला, और वेगी के जो चालुक्य है ना उस शाखा की नींव पड़ी थी, क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनके छोटे भाई थे विष्णुवर्धन, इसको इसने ये दे दिया था। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव नरेश थे नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने वातापी पर आक्रमण कर मार डाला था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती, मतलब बात है, इसका ध्यान रखना है। और पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परियल, मणिमंगल और सूरमाल के युद्धों में परास्त करा। तो नरसिंह वर्मन काफ़ी शक्तिशाली शासक थे जो पल्लवों के थे, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। तो इसने क्या करा था, देखो परियल के युद्ध में, मणिमंगल के युद्ध में और सूरमाल के युद्ध में पराजित किया था इसको। और इसके बाद में बनता है विक्रमादित्य प्रथम। और विक्रमादित्य प्रथम जो था ना, इसने नरसिंह वर्मन को परास्त कर दिया था और वातापी पर चालुक्यों का पुनः अधिकार हो गया था। और इसने चोल, चेर और पांड्य को हराया, जिससे इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। तो देखो विक्रमादित्य एक महान शासक था इनका,
जो चालुक्य थे उनका, और इसने 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। इसने चोल, चेर और पांड्य तीनों को पराजित कर दिया था, और पल्लव को भी कर दिया था, है ना। इसके बाद में विनयादित्य थे, तो विनयादित्य का कोई खास काम है नहीं, बस कालक्रम दे रखा है। उसके बाद में विक्रमादित्य प्रथम ने भाई जयसिंह वर्मन को लाट प्रदेश का गवर्नर बनाया था, जिससे चालुक्यों की लाट शाखा प्रारंभ हुई। तो लाट कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो जो विक्रमादित्य प्रथम था ना, इसका भाई था जयसिंह वर्मन। तो देखिए भाइयों को काफ़ी गिफ्ट दे रहा है। जैसे हमने देखा पुलकेशिन द्वितीय ने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दिया, तो वेगी के चालुक्य बन गए। और यहाँ लाट के चालुक्य जो थे ना, इनको बनाए थे विक्रमादित्य प्रथम ने। जयसिंह वर्मन को कुछ प्रदेश दे दिया था उसके बाद, है ना। फिर चालुक्य नरेश विजयदित्य हुए, तो और विजयदित्य ने एक उपाधि धारण की थी, समस्त भुवनाश्रय। समस्त भुवनाश्रय की उपाधि किसने धारण की? विजयादित्य ने। और उसने पड्डकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। पड्डाकल में विशाल शिव मंदिर है, उसका निर्माण करवाया। और जैन आचार्य को ग्राम भी दान में दिए, और विक्रमादित्य ने जैन आचार्य को ग्राम दान दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने जैन आचार्यों को भी दिए थे ग्राम दान। ठीक है, विजयादित्य ने दिए और विक्रमादित्य ने भी दिए थे। और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय था ना, इसने पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित करा। नंदीवर्मन द्वितीय को और कांचीकोंड की उपाधि धारण करी। देखो उधर पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने मार के तो वातापीकोंडा की उपाधि धारण की थी। अब इसने नंदीवर्मन को पराजित करके कांचीकोंड की उपाधि धारण कर ली, है ना। और कांची के राज सिंहेश्वर मंदिर में इस चालुक्य विजय का उल्लेख अंकित है। तो कांची में एक मंदिर है राज सिंहेश्वर, इसमें इस विजय का उल्लेख करा गया है ना। और पड्डकल का विरूपाक्ष मंदिर सबसे सुंदर और आकर्षक है। ये मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की बड़ी रानी थी लोक महादेवी। इसने कांची के पल्लवों पर विक्रमादित्य की 3 विजयों की स्मृति में 740 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? विक्रमादित्य द्वितीय ने जो 3 विजय करी थी ना, इसके उपलक्ष्य में बनाया था। किसने बनाया था? जो रानी थी ना लोक महादेवी। किसकी रानी थी ये? विक्रमादित्य द्वितीय की। तो विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने ये बनाया था। तो देखिए विक्रमादित्य दोनों ही महान हुए थे। एक विक्रमादित्य वो था जिसने सबको हरा करके तीनों समुद्रों का अधिपति कहलाया। एक विक्रमादित्य ये दूसरा वाला हो रहा है, ये कांचीकुंड की उपाधि धारण कर रहा है। तो दोनों विक्रमादित्य काफ़ी महान थे, है ना। पहले वाले ने नरसिंह वर्मन को हराया, इसने नंदी वर्मन को हराया। इसके बाद में कीर्तिवर्मन द्वितीय बनता है, और ये अंतिम चालुक्य शासक था। और यह राष्ट्रकूटों से युद्ध करता हुआ मारा गया। और इसके बाद राष्ट्रकूट थे ना, उन्होंने चालुक्यों का स्थान ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो बादामी वाला चालुक्य खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो बादामी के चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया, तथा राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ। और कल्याणी के जो चालुक्य थे ना, इनका संस्थापक था तेलप द्वितीय। और तेलप द्वितीय राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय को गद्दी से हटा करके स्वतंत्र राजा बनाता। और तेलप द्वितीय ने ना मुंज परमार को मार दिया था। तेलप द्वितीय ने मुंज परमार को मार डाला था। हम ये पहले भी पढ़ चुके थे। और मेरुतुंग की जो प्रबंध चिंतामणि है ना, उससे इसकी जानकारी मिलती है। मुंज परमार को मार दिया था। तो चालुक्यों ने परमार को मार दिया था। कौन से वालों ने? कल्याणी वालों ने। तेलप द्वितीय के बाद सत्याश्रय शासक बने थे, और इसे सत्तिक या सत्तिम भी बोलते थे। सत्तिक या सत्तिम। और सत्याश्रय ने आहाउ मल्ल और अकलंक चरित की उपाधियां धारण करी। एक तो अकलंक चरित, एक आहुमल्ल। ठीक है, और सत्याश्रय ने राजराज चोल को पराजित करा। देखो ये कितनी बड़ी बात है, इसने राजराज चोल को भी पराजित कर दिया था। मतलब कल्याणी के चालुक्य भी काफ़ी शक्तिशाली थे। फिर जयसिंह द्वितीय आया, और इसने कल्याणी नगर बसाया। इसके बाद में सोमेश्वर प्रथम शासक बने, और इसने मान्यखेट से कल्याणी स्थानांतरित कर दी अपनी राजधानी। मान्यखेट थी, वहाँ से कहाँ लेके आ गया? कल्याणी में। और सोमेश्वर प्रथम चोल राजा राजराज द्वितीय से पराजित हुआ। तो राजराज द्वितीय ने सोमेश्वर को हरा दिया। लेकिन राजा भोज परमार को धारा पर आक्रमण कर परास्त किया, लेकिन भोज को इसने फिर से हरा दिया था। और सोमेश्वर प्रथम ने त्रिलोक्य मल्ल की उपाधि धारण की थी। त्रिलोक्य मल्ल। ठीक है, और सोमेश्वर प्रथम की रानी थी चंदन कन्वे। चंदन कन्वे ये वनवासी की गवर्नर थी। चंदन कन्वे वनवासी की गवर्नर रही थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सोमेश्वर प्रथम जो था ना, ये कोप्पम तथा कुंडल संगम के युद्ध में चोलों से परास्त हुआ था। कोप्पम और कुंडल संगम। देखो सोमेश्वर को है ना चोल पराजित कर रहे हैं। सोमेश्वर को राजराज ने भी पराजित करा, और सोमेश्वर को कोप्पम और कुंडल संगम के युद्ध में ना फिर से चोलों ने पराजित किया। और पराजित होने पर तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी इसने।
तुंगभद्रा नदी में डूब कर आत्महत्या सोमेश्वर प्रथम ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ध्यान रखना। सोमेश्वर प्रथम है ना, डूब के मरा था कोप्पम और कुंडल संगम के युद्ध में हार के। तो कोप्पम का 1052 में और कुंडल का 1062 में हुआ था। इसके बाद में सोमेश्वर प्रथम के बारे में हम पढ़ते हैं। सोमेश्वर प्रथम है ना, इसके बाद उत्तराधिकारी युद्ध के कारण कुछ समय के लिए चालुक्य वंश विभाजित हो गया और पश्चिमी चालुक्यों के उत्तरी भाग पर ना सोमेश्वर द्वितीय का शासन रहा तथा दक्षिणी भाग पर विक्रमादित्य षष्ठ का शासन स्थापित हुआ। कुछ समय के लिए विभाजित हो गया था ये चालुक्य वंश, और पश्चिमी भाग जो था ना इस पे तो किसका रहा, सोमेश्वर द्वितीय का। जो पश्चिमी चालुक्यों का उत्तरी भाग था और जो दक्षिणी भाग था ना वहाँ पे विक्रमादित्य षष्ठ का शासन रहा। और अंततः जो विक्रमादित्य षष्ठ वाली शाखा थी ना, इसने चालुक्य वंश को आगे बढ़ाया था, है ना। तो विक्रमादित्य षष्ठ की देख लो आप। तो विक्रमादित्य षष्ठ जो है ना, ये कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासकों में इसको गुना जाता है। और इसने अपना जो बड़े भाई थे ना सोमेश्वर द्वितीय, उसका तख्ता पलटकर कल्याणी पर भी शासन किया और त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की इसने, त्रिभुवन मल्ल की। और विक्रमादित्य षष्ठम ने काथेम लेख में लिखा है कि उनके 59 पूर्वज चालुक्य राजाओं ने अयोध्या पर शासन करा था। तो देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अयोध्या पर शासन किया था इन्होंने, जो चालुक्य थे ना इन्होंने। और इनकी राज्यसभा में देखिए, एक तो विक्रमांक देव चरित के रचयिता बिल्हण ने लिखी थी विक्रमांक देव चरित। मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर और कश्मीर निवासी बिल्हण इनके राजकवि थे। और चोर पंचशिका भी बिल्हण की कृति है, चोर पंचशिका। और देखिए 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। 1076 में राज्यारोहण के समय विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। 1076 ईस्वी में चला था चालुक्य विक्रम संवत, ठीक है। और विक्रमादित्य षष्ठम ने लंका नरेश विजय भाऊ से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और 1083 में उसकी सभा में एक दूत मंडल भी भेजा था। 1083 में यहाँ पे दूत मंडल भी भेजा था इसने और विक्रमपुर नामक नगर बसाया था। और नर्मदा नदी के तट पर इसने तुला पुरुष दान यज्ञ करा था, तुला पुरुष दान यज्ञ। और जो इसके पुत्र थे सोमेश्वर तृतीय, इसने मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। किसने, सोमेश्वर तृतीय ने करा था मानसोल्लास, ठीक है। और सोने के खनन के बारे में जानकारी मिलती है इससे। और मानसोल्लास को है ना अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी बोलते हैं, अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी कहते हैं। और सोमेश्वर तृतीय ने अपने पिता के जीवन पर विक्रमांक अभ्युदय, ये भी सोमेश्वर तृतीय ने लिखी थी, विक्रमांक अभ्युदय। और सोमेश्वर प्रथम की अन्य उपाधियाँ थी, त्रिभुवन मल्ल तो हम पढ़ चुके हैं, सर्वज्ञ चक्रवर्ती और भूलोक मल्ल, ये मल्ल वाली उपाधियाँ ज़्यादा धारण कर रहे हैं ना। और सोमेश्वर तृतीय को विद्वता के कारण सर्वज्ञ भूप बोला जाता था और इस वंश का अंतिम शासक था सोमेश्वर चतुर्थ। इसके बाद में वेगी के चालुक्य बचते हैं। तो वेगी के चालुक्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए वेगी के चालुक्य आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी के बीच में है और इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। और वेगी के चालुक्य शासक थे ना, ये दानावर्ण की हत्या कुरनूल के राजा जटाचोट भीम ने कर दी थी। दानावर्ण थे यहाँ के जो शासक थे और उसकी हत्या कर दी थी किसने, कर्नूल के राजा थे जटाचोड़ ने। तब दानावणी के पुत्र थे शक्तिवर्मन और विमलादित्य। इन्होंने चोल राजराज प्रथम की शरण में गए थे, ये शक्तिवर्मन और विमलादित्य, ठीक है। और राजराज प्रथम ने ना शक्तिवर्मन को वेगी का शासक बनाया तथा विमलादित्य के साथ अपनी पुत्री कुंदवे का विवाह कर दिया। शक्तिवर्मन के पश्चात है ना विमलादित्य का पुत्र बना था, राजराज द्वितीय शासक बना था। और इसका विवाह चोल राजेंद्र प्रथम की पुत्री अमंगा देवी से हुआ था। अमंगा देवी वेंगी के राजराज द्वितीय की ममेरी बहन भी थी। और राजराज द्वितीय का पुत्र जो था ना वो राजेंद्र द्वितीय कोलोतुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना और वेगी के चालुक्यों का चोल साम्राज्य में विलय हो गया। तो राजराज द्वितीय का जो पुत्र था ना राजेंद्र द्वितीय, ये कोलोतुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का शासक बन गया था। और जैसे ये वो बना तो इसने वेगी के चालुक्य थे ना उनको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से वेगी के चालुक्य खत्म हुए थे। तो ये हमने इनका पूरा राजनीतिक इतिहास देख लिया है क्योंकि संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो चालुक्यों की संस्कृति कैसी थी इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो जो चालुक्य थे, चालुक्य शासकों ने बहुत सारी उपाधियाँ धारण करी थी, हम ऊपर बात कर चुके हैं, जैसे श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ, सत्याश्रय, परम भागवत, परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर जैसी उपाधियाँ धारण की थी इन्होंने ना। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि चालुक्य लेखों में ना मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और
इस टाइप के नाम भी मिलते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना कि ये तो मिलते ही होंगे। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं चालुक्यों में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। चालुक्यों का राज चिन्ह होता था मयूरध्वज, ठीक है, तो चालुक्यों का राजध्वज मयूरध्वज। और चालुक्य लेखों में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहते थे, और हेनसांग ने चालुक्य राज्य के लोगों को क्या कहा है, विद्या का व्यसनी कहा है। और चालुक्य लेख संस्कृत भाषा में है। और पुलकेशिन द्वितीय जो थे ना, उनके सामंत थे गंगराज दुर्विनीत। इसने शब्दावतार नामक ग्रंथ लिखा। तो गंगराज दुर्विनीत ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था शब्दावतार, ठीक है। और पंडित उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण, कुछ ग्रंथों के नाम है तो याद रख लेना। उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण, और सोमदेव सूरी ने यशस्ति तिलक चंपू और नीति वाक्यामृत। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, यशस्ति तिलक चंपू और नीति वाक्यामृत। कुल देवता इनका विष्णु था और इनका जो प्रतीक है वो वराह था, ठीक है। एहोल अभिलेख किसने लिखा था, ये पहले भी आ चुका है, रवि कीर्ति ने लिखा है। और एहोल में 634 ईस्वी में जिनेन्द्र के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, और मेगुति मंदिर का निर्माण भी करवाया चालुक्यों ने, है ना, मेगुति मंदिर और जिनेन्द्र का जैन मंदिर। और इनके जो महत्वपूर्ण जो हमें स्थापत्य मिला है वो बादामी में, एहोल में, पड्डतकल में मिला है, ठीक है। और बादामी में 4 गुफाएं मिली है, जिसमें पहली सेव की है, दूसरी वैष्णव की है, दूसरी और तीसरी वैष्णव की है, और चौथी जैन की है, ठीक है। और हरिहर का प्राचीनतम जो प्रतिमा गुफा है संख्या 3 में मिलता है, 3 में हरिहर है, ध्यान रखना। और एहोल को मंदिरों का नगर भी बोलते हैं। ये मेरे से कोई पूछ रहा था अभी कि मंदिरों का नगर कौन सा है, तो एहोल है, ठीक है। और यहाँ पर 70 मंदिर मिले हैं, इसलिए बोला जाता है इसको, जिसमें मेगुति का जैन मंदिर, लाडका का सूर्य मंदिर, दुर्गा का मंदिर, ये मंदिर है। दुर्गा मंदिर में है ना, दुर्गा की है। और पड्डतकल के 10 मंदिरों में नागर शैली के 4 मंदिर हैं, जिनमें पापनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। तो पापनाथ का मंदिर भी यहीं है पड्डतकल में और नागर शैली में है। और द्रविड़ शैली में यहाँ पे विरूपाक्ष का मंदिर है, त्रिलोकेश्वर का मंदिर है, और संगमेश्वर का मंदिर है। तो ये काफ़ी उल्लेखनीय है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विरूपाक्ष का जो मंदिर है ना, ये वास्तुकार गंड था, इसने बनवाया था, मतलब इसका वास्तुकार गण था, सॉरी। चालुक्य काल में सर्वप्रथम विरूपाक्ष मंदिर में गोपुरम मिलता है, और मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्य है यहाँ पे, और आलमपुर मंदिर का समूह है। कर्नाटक में चालुक्य द्वारा निर्मित 9 मंदिरों का समूह है ये आलमपुर, जो 9 ब्रह्मा देवालय भी कहलाते हैं, ठीक है। तो 9 मंदिर है इसमें आलमपुर में। और वातापी के चालुक्य का राज्याभिषेक तो पड्डतकल में ही होता था। और चालुक्य शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाता था, है ना, जैसे विक्रमादित्य द्वितीय जो था, इसकी 2 पत्नियां थी। एक तो लोक महादेवी, हमने देखा था, इसने एक स्तंभ भी लिखवाया था जब विक्रमादित्य ने किसको पराजित किया था, बताओ किसको पराजित किया था, ये बताना है आपको, हम पढ़े अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना। और त्रिलोक्य महादेवी 2 थी इसकी, तो कलचुरी वंश की कन्याएं थी ये दोनों। और इन्होंने ना चालुक्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोक महादेवी ने विरूपाक्ष का मंदिर बनवाया, विरूपाक्ष का मंदिर था त्रिलोक्य महादेवी ने त्रिलोकेश्वर नाम से विशाल पाषाण मंदिर बनवाए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जयसिंह द्वितीय की बहन अक्का देवी थी, कई प्रांतों की गवर्नर रह चुकी थी, जयसिंह द्वितीय की बहन थी, ठीक है। और वातापी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम के भाई थे चंद्रादित्य। तो चंद्रादित्य की पत्नी जो थी ना विजय भटारिका, इसने भी प्रांत में शासन करा था। तो चालुक्य में देख लो महिलाओं को है ना प्रांतों में भेजा जा रहा है गवर्नर बना के, तो ये एक स्पेशल बात देखने को मिली है, ये भी ध्यान रखना है।